भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये गायत्री उपनिषद पर दूसरा वीडियो है। इसमें इस उपनिषद के ऊपर थोड़ा सा विशेष प्रकाश डाला जाएगा। वेदों से ब्राह्मण ग्रंथों का आविर्भाव हुआ है। प्रत्येक वेद के कई कई ब्राह्मण ग्रंथ थे, पर अब उनमें से थोड़े ही प्राप्त होते हैं। काल की कुटिल गति ने उनमें से कितनों ही को लुप्त कर दिया। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण मिलते हैं, सांख्यायन और ऐत्रेय। सांख्यायन को कौशितकी भी कहते हैं। यजुर्वेद के 3 ब्राह्मण प्राप्य हैं, शतपथ ब्राह्मण, कानव ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद के ब्राह्मण 11 ब्राह्मण उपलब्ध हैं। आर्षेय ब्राह्मण, जैमिनी यार्षेय ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, देवत ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण। अथर्ववेद का केवल मात्र एक ब्राह्मण मिलता है, जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ की 31 से लेकर 38 तक 8 कंडिकाएं गायत्री उपनिषद कहलाती हैं। इनमें मैत्रेय और मौदगल्य के परस्पर विवाद के उपाख्यान द्वारा गायत्री का महत्वपूर्ण रहस्य समझाया गया है। साधारण शब्दार्थ के अनुसार बुद्धि प्रेरणा की प्रार्थना ही गायत्री का तात्पर्य है, परंतु इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या एवं पदार्थ विद्या से संबंध रखने वाले कई रहस्यों पर प्रकाश डाला गया है। गायत्री उपनिषद एकादशाक्ष मौदगल्य के समीप गलाव मैत्री आए। गायत्री उपनिषद एतद् समेतद् विद्वां समेक्षाद् साक्षम मौदगल्यम ग्लाको मैत्रेयोऽभ्याजगाम। एक दशाक्ष मौदगल्य के समीप गलाव मैत्रेय आए। स तस्मिन् ब्रह्मचर्ये वस्थित विज्ञायोवाच कि स्वयंमर्या अयं तन्मौदगल्यो धेति यद अस्मिन् ब्रह्मचर्ये वस्थिति। मौदगल्य के ब्रह्मचारी को देखकर और उसे सुनाकर गलाव ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मौदगल्य अपने इस ब्रह्मचारी को क्या पढ़ाता है, अर्थात कुछ भी नहीं पढ़ाता। मौदगल्य के ब्रह्मचारी ने इस बात को सुनकर अपने आचार्य के पास जाकर कहा, जो आज अतिथि हुए हैं आपको उन्होंने मूर्ख कहा है, वह क्या विद्वान है? मौदगल्य ने पूछा। हाँ, वे तीनों वेदों के प्रवचन करता है। शिष्य ने कहा, हे सौम्य, उसका जो विद्वान सूक्ष्मदर्शी तथा विजय चाहने वाला शिष्य हो, तुम उसे मेरे पास ले आओ। तब वह उसे बुला लाया और बोला, वे ये हैं। मौदगल्य ने उससे पूछा, हे सौम्य, तुम्हारे आचार्य क्या पढ़ाते हैं? उसने उत्तर दिया, वे तीनों वेदों का प्रवचन करते हैं। हे सौम्य, यदि वे यह जानते होंगे तो कहेंगे कि आचार्य अपने ब्रह्मचारी को जिसका उपदेश देते हैं वह सावित्री है, अर्थात जो गायत्री का शब्दार्थ स्थूल अर्थ है उसे ही बता देंगे।
अब तुम कहना कि आपने तो हमारे आचार्य मौदगल्य को मूर्ख बतला था। वे आपसे जो प्रश्न पूछते हैं उसे आप नहीं बतला सके। 1 वर्ष के भीतर ही आपको कुछ कष्ट होगा। हे सौम्य, हमने भी सब वेद अध्ययन किए, फिर तुम्हारे आचार्य मुझे मूर्ख क्यों कहते हैं? कुछ शिष्टों के लिए ऐसा कहना ठीक है। हम उनसे जो प्रश्न पूछेंगे वे उसे न बतला सकेंगे, वे उसे पढ़ाते भी न होंगे। तब उन मौदगल्य ने अपने ब्रह्मचारी से कहा, सौम्य, तुम जाओ, गलाव मैत्री के समीप उपस्थित होकर कहो कि 12 मिथुन तथा 24 योनि वाली भृगु और अंगिरा जिसके नेत्र हैं तथा जिसके आश्रित यह सब हैं, उस सावित्री गायत्री को हमें पढ़ाइए। इस कंडिका में मौदगल्य ने मैत्री से गायत्री का रहस्य पूछवाया। साधारण अर्थ तो सभी जानते हैं कि इस मंत्र में परमात्मा से यह प्रार्थना की गई है कि हमें सद्बुद्धि की प्रेरणा कीजिए। ऐसे मंत्र तो श्रुति स्मृतियों में अनेक भरे पड़े हैं, जिनमें इस प्रकार की या इससे भी उत्तम रीति से बुद्धि विवेक आदि के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। फिर गायत्री में ही ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण उसे वेद माता कहा गया है और समस्त श्रुति क्षेत्र में इतना अधिक महत्व दिया गया है? इसका कोई न कोई बड़ा कारण अवश्य होना चाहिए। मौदगल्य ने उसी रहस्य एवं कारण को मैत्रेय से पूछवाया। मौदगल्य का शिष्य मैत्रेय के पास आया। उसने उससे पूछा, किंतु वे उसका उत्तर न दे सके। उसने कहा, आपने मौदगल्य को मूर्ख कहा था। उन्होंने आपसे पूछा, आप उसे नहीं बतला सके, इसलिए 1 वर्ष में आपको कष्ट होगा। तब मैत्रेय ने अपने शिष्यों से कहा, अब आप लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपने अपने घरों को लौट जाइए। मैंने मौदगल्य को मूर्ख कहा था, पर उन्होंने जो पूछा है मैं उसे नहीं बतला सका। मैं उनके पास जाऊंगा और उन्हें शांत करूंगा। सह मैत्रेय दूसरे दिन प्रातःकाल हाथ में समीधा लेकर मैत्रेय मौदगल्य ऋषि के पास आए और कहा, मैं मैत्रेय आपकी सेवा में आया हूँ। किस लिए? उन्होंने पूछा। मैत्रेय ने कहा, मैंने आपको मूर्ख कहा था, आपने जो पूछा मैं उसे न बतला सका। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा और आपको शांत करूंगा। मौदगल्य ने कहा, आप यहाँ आए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि आप शुद्ध भावना से नहीं आए हैं, तो भी मैं उन्हें कल्याणकारी भाव देता हूँ। तुम इसे लेकर लौटो। मैत्रेय ने कहा, आपका कहना अभयकारी एवं सदैव है। मैं आपकी सेवा में समित पाणी होकर उपस्थित होता हूँ। तब वे विधि पूर्वक उनकी सेवा में उपस्थित हुए। उपस्थित होकर उन्होंने पूछा, एक सविते का वरेण्य किसे कहते हैं? दूसरा, उस देव का भर्ग क्या है? तीसरा, यदि आप जानते हो तो धी संज्ञक तत्वों को कहिए, जिनके द्वारा सबको प्रेरणा देता हुआ सविता विचरण करता है। उन्होंने उत्तर दिया, एक वेद और छंद सविता के वरेण्य हैं। दूसरा, विद्वान पुरुष अन्न को ही देव का भर्ग बतलाते हैं। तीसरा, कर्म ही वह धी सत्य है जिसके द्वारा सबको प्रेरणा देता हुआ सविता विचरण करता है। यह सुनकर उनने फिर पूछा, सविता क्या है और सावित्री क्या है? मौदगल्य के अभिप्राय को मैत्रेय भली प्रकार समझ गए। उन्होंने सच्चाई के साथ विचार किया तो जाना कि मैं गायत्री के उस रहस्य को नहीं जानता हूँ जिसके कारण उसे इतना महत्व प्राप्त है। उन्होंने सोचा, यह मूल कारण
न मालूम हो तो उसके बाह्य प्रतीकों को जान लेने मात्र से कुछ लाभ नहीं हो सकता। इसलिए वेदों का प्रवचन करने से तब तक क्या लाभ जब तक कि उनका मूल कारण न मालूम हो। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि पहले मैं गायत्री का रहस्य समझूंगा, तब अन्य कार्य करूंगा। उन्होंने अपने विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी और स्वयं नम्र बनकर समीदा हाथ में लेकर शिष्य भाव से मौदगल्य के पास पहुँचे। विद्या प्राप्त करने की, विशेष रूप से अध्यात्म विद्या की यही परिपाटी है कि शिक्षार्थी अपने अध्यापक के पास नम्र होकर उनके प्रति श्रद्धा भाव मन में धारण करके पढ़ने जावे। इस आरस प्रणाली को छोड़कर आज के उच्छृंखल स्टूडेंट जिन उज्जड़ भावनाओं के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, वह शिक्षा गुरु का आशीर्वाद न होने से निष्फल हो जाती है। मैत्रेय ने पूछा, गायत्री के प्रथम पद में आए हुए शब्दों का रहस्य बताइए। 1. सविता का वरेण्य क्या है, अर्थात उस तेजस्वी परमात्मा को किसे वरेण्य किया जाता है, ईश्वर किस उपाय से प्राप्त होता है। 2. उस देव का भर्ग क्या है, देव कहते हैं श्रेष्ठ को, भर्ग कहते हैं बल को। देव का भर्ग क्या है, जिसके द्वारा परमात्मा सबको प्रेरणा करता है, अर्थात वह माध्यम क्या है जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। इन तीनों तत्वों को मैत्रेय ने मौदगल्य से पूछा। इनका संक्षिप्त उत्तर मौदगल्य ने दिया है, वह बड़े ही मार्के का है। इन उत्तरों पर जितना गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए उतना ही उनका महत्व प्रकट होता है। मौदगल्य कहते हैं, 1. वेद और छंद सविता का वरेण्य हैं। 2. अन्न को ही देव का भर्म कहते हैं। 3. कर्म ही धी तत्व है, इसी के द्वारा परमात्मा सबको प्रेरणा देता है, सबका विकास करता है। आइए इन तीनों प्रश्नों पर पृथक पृथक विचार करें। 1. वेद अर्थात ज्ञान, छंद अर्थात अनुभव। तत्व से, आत्मज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है, पर वह ज्ञान केवल वाचिक न होना चाहिए। भारवाही गधे की तरह अनेक पुस्तकें पढ़ लेने से सुख सारिकाओं की भांति कुछ रटे हुए शब्दों का प्रवचन कर देने से काम नहीं चल सकता। हमारा तत्व ज्ञान अनुभव सिद्ध होना चाहिए, जिसको कारण, तर्क, प्रमाण और उदाहरण के साथ सत्य मान लिया जाए। उस सत्य के प्रति मनुष्य के मन में अगाध श्रद्धा होनी चाहिए और उस श्रद्धा का जीवन में व्यावहारिक आचरण होना चाहिए। पहले पूरी तरह तत्परता, सच्चाई और निष्पक्षता से यह देखना चाहिए कि कौन कौन सिद्धांत उचित एवं कल्याणकारी हैं। जब यह विश्वास हो जाए कि सत्य, परोपकार, संयम, ईमानदार आदि गुण सब दृष्टियों से श्रेयकर हैं, तो उनके सिद्धांत का जीवन में आचरण होना चाहिए। सद्ज्ञान की श्रद्धा भूमि में परिपक्व होना यही ईश्वर की प्राप्ति का प्रधान उपाय है। बिना सिद्धांतों के जाने केवल अनुभव निर्बल है और बिना अनुभव का ज्ञान निष्फल है। जब सद्ज्ञान मनुष्य की श्रद्धा में परिणित हो जाता है, दंभ, छल, मत्सर, कपट, धूर्तता एवं दुराव को छोड़कर जब समस्त मनोभूमि में एक ही जाति की श्रद्धा स्थापित हो जाती है, तो उसी आधार पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। वेद और छंद के सम्मिश्रण में सविता का वर्णन किया जाता है और ज्ञान और अनुभव से परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। 2. इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए मौदगल्य कहते हैं, देव का भर्ग अन्न है, श्रेष्ठ का बल उसके साधन हैं। श्रेष्ठता को तभी बलवान बनाया जा सकता है जब उसको विकसित
करने के लिए अन्न हो, साधन हो। साधन सामग्री लक्ष्मी एक शक्ति है जो असुरों के हाथ में चली जावे तो असुरता को बढ़ाती है, और यदि देवों के हाथ में हो तो उसके द्वारा देवताओं का विस्तार होता है। देवता बलवान होते हैं। शासन सत्ता यदि दुष्ट लोगों के हाथ में हो तो उससे दुष्टता फैलाते हैं। पिछली शताब्दियों में भारत की राज सत्ता विदेशों के हाथ में रही है, जिसके कारण उन्होंने भारत भूमि का कितना अधः पतन किया यह किसी से छिपा नहीं है। वही सत्ता अब जब अच्छे हाथों में आई तो थोड़े ही दिनों में रूस अमेरिका की भांति वहाँ भी उन्नत अवस्था प्राप्त होने की संभावना है। योगी अरविंद ने अपनी माता पुस्तक में लिखा है कि लक्ष्मी पर श्रेष्ठ लोगों को आधिपत्य करना चाहिए। इस प्रकार संसार में सुख शांति बढ़ेगी। यदि लक्ष्मी असुरों के पास चली गई तो इससे विश्व का अनिष्ट ही समझिए। देवताओं को भोग के लिए नहीं, लोभ के लिए नहीं, संग्रह के लिए नहीं, अहंकार प्रदर्शन के लिए नहीं, अन्याय करने के लिए नहीं, वरन इस धन और साधन सामग्रियों की आवश्यकता है कि वे शक्तियों द्वारा देवताओं की रक्षा एवं वृद्धि कर सकें, अपने आप को बलवान, क्रियाशील और साधन संपन्न बना सकें। अन्न को, इस साधन सामग्री को लक्ष्मी का प्रतीक माना है। मौदगल्य का दूसरा उत्तर यह है कि देव का भर्ग अन्न है, श्रेष्ठ का बल साधन है। बिना साधन को के तो वे बेचारे निर्बल ही रहेगा। तीसरा, मौदगल्य का तीसरा उत्तर यह है कि कर्म ही धी तत्व है। इसी के द्वारा परमात्मा सबका विकास करता है। यह नितांत सत्य है कि परमात्मा की कृपा से सबका विकास होता है। परमात्मा सबको ऊपर की ओर, उन्नति की ओर प्रेरित करता है, पर यह भी जान लेना चाहिए कि उस प्रेरणा का रूप है धी। धी अर्थात वह बुद्धि जो कर्म करने के लिए प्रेरणा प्रोत्साहन देती है और कर्म करने में लगा देती है। परमात्मा की जिस पर कृपा होती है उसे उसी प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती है। किसी मनुष्य पर परमात्मा की कृपा है या नहीं, इसकी पहचान करनी हो तो वह इस प्रकार हो सकती है कि वह मनुष्य उत्साहपूर्वक, तन्मयता पूर्वक, श्रम, जागरूकता और रुचि के साथ काम करता है या नहीं। जिसका स्वभाव इस प्रकार का है, समझना चाहिए कि इनको विकसित करने के लिए परमात्मा ने इन्हें धी प्रदान की है। कितने ही व्यक्ति आलसी, निकम्मे, हरामखोर होते हैं। निराशा जिन्हें घेरे रहती है काम को आधे मन से अरुचि पूर्वक बेकार भुगतने की तरह करते हैं। जरा सा काम उन्हें पहाड़ मालूम होता है, थोड़े से श्रम से भारी थकान अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को धी तत्व से रहित समझना चाहिए। यह प्रत्यक्ष है कि वे ईश्वर के अकृपा पात्र हैं। कर्म प्रेरक बुद्धि के अभाव में वे दुर्भाग्यग्रस्त ही रहेंगे। मौदगल्य का उपरोक्त कथन कितना गंभीर और सत्य है, इसके बारे में दो मत नहीं हो सकते। भाग्य का रोना रोने वाले, तकदीर को ठोकने वाले, अपनी त्रुटि का दोष किसी दूसरे ज्ञात अज्ञात पर थोपकर झूठा मन संतोष भले ही कर लें, पर वस्तु स्थिति यही है कि उन्होंने ईश्वर की कृपा को प्राप्त नहीं किया। यह कृपा हर किसी के लिए सुलभ है, हर किसी के अपने हाथ में है। धी तत्व को, कर्मशीलता को अपनाकर हर कोई ईश्वरीय कृपा और उन्नति का अधिकारी बन सकता है। परमात्मा अपनी कृपा से किसी को वंचित नहीं रखता। मनुष्य ही दुर्बुद्धि के कारण उसका परित्याग कर देता है। मन सविता है, वाक सावित्री है। जहाँ मन वहाँ वाक है, जहाँ वाक है वहाँ मन, ये दोनों एक योनि, एक मिथुन हैं।
अग्नि सविता है, पृथ्वी सावित्री। जहाँ अग्नि है वहाँ पृथ्वी है, जहाँ पृथ्वी है वहाँ अग्नि है। यह दो योनि तथा एक मिथुन है। वायु सविता है, अंतरिक्ष सावित्री है। जहाँ वायु है वहाँ अंतरिक्ष है, जहाँ अंतरिक्ष है वहाँ वायु है। ये दोनों योनि और एक मिथुन हैं। आदित्य सविता है, द्यौ सावित्री। जहाँ आदित्य है वहाँ द्यौ है, जहाँ द्यौ है वहाँ आदित्य है। ये दोनों योनि और एक मिथुन हैं। चंद्रमा सविता है, नक्षत्र सावित्री है। जहाँ चंद्रमा है वहाँ नक्षत्र है, जहाँ नक्षत्र है वहाँ चंद्रमा है। ये दोनों योनि और एक मिथुन है। दिन सविता है और रात्रि सावित्री है। जहाँ दिन है वहाँ रात्रि है, जहाँ रात्रि है वहाँ दिन है। ये दोनों योनि और एक मिथुन हैं। उष्ण सविता है, शीत सावित्री। जहाँ उष्ण है वहाँ शीत है, जहाँ शीत है वहाँ उष्ण है। ये दोनों योनि और एक मिथुन हैं। बादल सविता है और वर्षण सावित्री। जहाँ बादल हैं वहाँ वर्षण है, जहाँ वर्षण है वहाँ बादल हैं। ये दोनों योनि तथा एक मिथुन हैं। विद्युत सविता है और उसकी तड़क सावित्री। जहाँ बिजली है वहाँ उसकी तड़क है, जहाँ तड़क है वहाँ बिजली है। ये दोनों योनि और एक मिथुन हैं। प्राण सविता है, अन्न सावित्री। जहाँ प्राण है वहाँ अन्न है, जहाँ अन्न है वहाँ प्राण है। यह दोनों योनि तथा एक मिथुन है। वेद सविता है, छंद सावित्री। जहाँ वेद हैं वहाँ छंद हैं, जहाँ छंद हैं वहाँ वेद हैं। यह दोनों योनि और एक मिथुन हैं। यज्ञ सविता है, दक्षिणा सावित्री। जहाँ यज्ञ है वहाँ दक्षिणा है, जहाँ दक्षिणा है वहाँ यज्ञ है। ये दोनों योनि तथा एक मिथुन हैं। विद्वान तथा परोपकारी महाराज, आपकी सेवा में यह ब्रह्मचारी आया है। यह ब्रह्मचारी आपके यहाँ आकर ज्ञान से परिपूर्ण हो गया। इसके बाद वे वहाँ से चले गए और उन्होंने कहा कि अब मैं इसे जान गया हूँ। इन योनियों अथवा इन मिथुनों में आया हुआ मेरा कोई ब्रह्मचारी अल्पायु नहीं होगा। अब प्रश्न होता है कि सविता क्या है। अब प्रश्न होता है कि सविता क्या है और सावित्री क्या है। गायत्री का देवता सविता माना गया है। प्रत्येक मंत्र का एक देवता है जिसे पता चलता है कि इस मंत्र का क्या विषय है। गायत्री का देवता सविता होने से यह प्रकट है कि इस मंत्र का विषय सविता है। सविता की प्रधानता होने के कारण गायत्री का दूसरा नाम सावित्री भी है। मैत्रेय पूछते हैं, भगवान सविता क्या है और वह सावित्री क्या है। महर्षि मौद्गल्य ने उन्हें उत्तर देते कहा कि सविता और सावित्री का अविच्छिन्न संबंध है। जो एक है वही दूसरा है, दोनों मिलकर एक जोड़ा बनता है। एक केंद्र है, दूसरा उसकी शक्ति है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति मार्ग का महत्व उसकी शक्ति के विस्तार से है। यूँ तो प्रत्येक परमाणु अनंत शक्ति का पुंज है। एक परमाणु के विस्फोट से प्रलय उपस्थित हो जाती है, पर इस प्रकार की गतिविधि तब होती है जब उस शक्ति का विस्तार एवं प्रकटीकरण होता है। यदि यह प्रकटीकरण न हो तो अनंत शक्तिशाली पदार्थ का भी कोई अस्तित्व नहीं, उसे कोई जानता तक नहीं। सविता कहते हैं तेजस्वी परमात्मा को और सावित्री कहते हैं उसकी शक्ति को। सावित्री सविता से भिन्न नहीं वरन उसकी पूरक है, उसका मिथुन अथवा जोड़ा है। सावित्री द्वारा ही अचिंतन, अज्ञेय, निराकार एवं निर्लिप्त परमात्मा इस योग्य होता है कि उससे कोई लाभ उठाया जा सके।
यह बात बहुत गूढ़ और गंभीर विचार के उपरांत समझ में आने वाली है, इसलिए उपनिषदकार उसे उदाहरण दे देकर सुबोध बनाते हैं और इस गूढ़ तत्व को इस प्रकार उपस्थित करते हैं कि हर कोई आसानी से समझ सके। वे कहते हैं, मन सविता है, वाक सावित्री है, जहाँ मन है वहाँ वाक है, जहाँ वाक है वहाँ मन है, ये दोनों योनियाँ हैं, एक मिथुन है। इस प्रकार अग्नि और पृथ्वी का, वायु और अंतरिक्ष का, आदित्य और देव का, चंद्रमा और नक्षत्रों का, दिन और रात्रि का, उष्ण और शीत का, अग्नि और वरुण का, विद्युत और तड़क का, प्राण और अन्न का, वेद और छंद का, यज्ञ और दक्षिणा का मिथुन बताया गया है। यह तो थोड़े से उदाहरण मात्र हैं। यह उदाहरण बताकर उपनिषदकार ने यह बताया है कि अकेली कोई वस्तु प्रकट नहीं हो सकती, प्रकाश में नहीं आ सकती, विस्तार नहीं कर सकती। अव्यक्त पदार्थ तभी व्यक्त होता है जब उसकी शक्ति का प्रकटीकरण होता है। केवल परमात्मा बुद्धि की मर्यादा के बाहर है। उसे न तो हम सोच सकते हैं और न उसे समीप तक पहुंचकर कोई लाभ उठा सकते हैं। यह अव्यक्त परमात्मा सविता अपनी शक्ति सावित्री द्वारा सर्वसाधारण पर प्रकट होता है और उस शक्ति की उपासना द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्मी नारायण सीता राम राधा कृष्ण उमा शंकर सविता सावित्री प्रकृति परमेश्वर के मिथुन यही बताते हैं कि यह एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकट होने के कारण जीव भी माया के कारण अव्यक्त से व्यक्त होता है। यह मिथुन है या त्याज्य नहीं है, वरन क्रियाशीलता के विस्तार के लिए हैं। मनुष्य का विकास भी एकांकी नहीं हो सकता, उसे अपनी शक्तियों का विस्तार करना पड़ता है। जो अपनी शक्तियों को बढ़ाता है वही उन्नति की ओर अग्रसर होता है। शक्ति और शक्तिवान का अन्योन्याश्रय संबंध है। जैसे सविता अपनी सावित्री से ओतप्रोत है, उसी प्रकार हमें भी अपने आप को बहुमुखी शक्तियों से परिपूर्ण बनाना चाहिए। अपने साथ अनेक व्यक्तियों का सहयोग संगठित करना चाहिए। जिसके मिथुन जितने अधिक हैं वह उतना ही सुखी है। इस शक्ति और शक्तिवान के रहस्य को जानकर मैत्रेय संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा, मैं आपका शिष्य अज्ञान की वास्तविक जानकारी से परिपूर्ण हो गया हूँ। अब मैं जान गया हूँ कि मेरा जो भी शिष्य इस योनि और मिथुन के रहस्य को जान लेगा वह अल्पायु न होगा। वह शांति को अपना अविच्छिन्न अंग मानकर उसका दुरुपयोग न करेगा, वरन सदुपयोग द्वारा सबका लाभ उठाएगा। इस प्रकार शक्ति का महत्व समझकर उसका सदुपयोग करने वाले अल्पायु कदापि नहीं हो सकते।
ब्रह्मा ने श्री प्रतिष्ठा और आयतन को देखा। वह था कि तप करो। यदि तप के व्रत को धारण किया जाए तो सत्य में प्रतिष्ठा रहती है। उस सविता ने सावित्री से ब्राह्मण की सृष्टि की तथा सावित्री को उससे घेर दिया। यह सावित्री का प्रथम पाद है। पृथ्वी से ऋक को जोड़ा, युक्त किया। ऋक से अग्नि को, अग्नि से श्री को, श्री से स्त्री को, स्त्री से मिथुन को, मिथुन से प्रजा को, प्रजा से कर्म को, कर्म से तप को, तप से सत्य को, सत्य से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से ब्राह्मण को, ब्राह्मण से वर्त को, ब्राह्मण वर्त से ही तीक्ष्ण होता है, पर्ण होता है। जो इस प्रकार इसे जानता है और जानकर जो विद्वान इसकी इस प्रकार व्याख्या करता है, वह उसका वंश तथा उसका जीवन अविच्छिन्न होता है। ब्रह्म जब तक अपने आप में केंद्रित था तब तक कोई पदार्थ नहीं था। जब उसने एको अहम बहुश्याम की इच्छा की, एक से बहुत बनने का उपक्रम किया, तो उस इच्छा शक्ति के कारण सृष्टि उत्पन्न हुई। जब ब्रह्म ने उस सृष्टि का साक्षात्कार किया तो उसने उसमें से तीन वस्तुएं प्रधान दिखाई दी थी। एक श्री, दूसरी प्रतिष्ठा, तीसरा आयतन अर्थात ज्ञान। इन विलक्षण सुख सामग्री को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए ब्रह्मा ने कहा, तप करो अर्थात तन्मयता पूर्वक श्रम करो। यह किस प्रकार संभव है? तप से अभीष्ट वस्तुएं किस प्रकार प्राप्त हो सकती हैं, उसका भी ब्रह्म ने बड़े सुंदर ढंग से स्पष्टीकरण कर दिया। यदि तप का व्रत धारण किया जाए, तप को रुचि पूर्वक श्रमशीलता को अपना स्वभाव बना लिया जाए, तो अवश्य ही सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है और अवश्य ही सही मार्ग मिल जाता है और उस मार्ग पर चलता हुआ प्राणी अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। अब इस श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान का अधिकारी कौन नियुक्त किया जाए? इस विलक्षण सुख साधना का अधिकारी हर कोई नहीं हो सकता। सविता ने, परमात्मा ने अपनी सत्य शक्ति इसे ब्राह्मण को बनाया और उसको सावित्री से घेर दिया, जिसमें सप्त शब्द विशेष है। जो ब्रह्मपरायण है वह व्यक्ति ब्राह्मण है। ऐसे व्यक्ति ईश्वरीय दिव्य भावों से, दिव्य शक्ति से घिरे रहते हैं। उन्हें ही श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे ही उनका सदुपयोग करके लाभान्वित होते हैं। अन्य को इन तीनों का अधिकार नहीं है। यदि बलात् अंधीकृत रूप से कोई इन्हें प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए यह वस्तुएं विपत्ति रूप बन जाती हैं। आसुरी भावनाओं से आच्छादित मनुष्य तपस्वी नहीं होते। जिसमें से उचित मार्ग से तप द्वारा ईमानदारी से इन वस्तुओं को प्राप्त करें, वे अवैधानिक रूप से अनुचित मार्ग से चालाकी से इन्हें प्राप्त करते हैं। ऐसी दिशा में वह श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान उनके खुद के लिए तथा अन्य लोगों के लिए विपत्ति का कारण बनते हैं। आज हम देखते हैं कि धनी लोग धन संग्रह के लिए कैसे कैसे अनुचित तरीके अपनाते हैं और फिर उस संचित धन को कैसे अनुचित मार्ग में खर्च करते हैं। अपनी प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करने वाले नेता, महात्मा, साधु, सन्यासी आदि की संख्या कम नहीं है। लोग औंधे सीधे मार्ग से नामवरी और वाहवाही लूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। ज्ञान का दुरुपयोग करने वालों की तो कमी है ही नहीं। झूठे को सच्चा, सच्चे को झूठा सिद्ध करने वाले वकीलों की कमी नहीं है। अश्लील कुरुचिपूर्ण पुस्तकें लिखने वाले लेखक, चित्रकार कम नहीं हैं। झूठी विज्ञानबाजी करके अपनी ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग करने वालों की संख्या पर्याप्त है। ऐसे असत प्रकृति के लोगों को जब यह तीन शक्तियाँ मिल जाती हैं तो वे उनका दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग का निश्चित परिणाम उसका छिन जाना है। प्रकृति का नियम है कि वह अयोग्य हाथों में किसी वस्तु को अधिक समय तक नहीं रहने देती। जो ब्राह्मण हैं, ब्रह्म प्रकृति के हैं। ब्रह्म ने उन्हें ही उपरोक्त तीन लाभों का स्थायी सदस्य अधिकारी बनाया है। यही ईश्वरीय नियम है।
जिन्हें स्थायी रूप से श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान का अधिकार बनना हो, सदा के लिए इनका रस स्वादन करना हो, उन्हें ब्राह्मण बनना चाहिए। अपने गुण कर्म स्वभाव में ब्राह्मी भावों की प्रधानता रखनी चाहिए, तभी यह तीन तत्व स्थायी रूप से उसके पास ठहरेंगे। सविता ने परमात्मा ने अपनी सावित्री से सत्य शक्ति से ब्राह्मण घेर दिया है। हमें तप द्वारा, योग द्वारा, यज्ञ द्वारा, सत्य द्वारा, प्रेम द्वारा, न्याय द्वारा ब्राह्मण बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे संसार के इन तीन दिव्य सुखों के अधिकारी बन सकें। ब्राह्मण के पास, सन्मार्गगामी के पास वैभव किस प्रकार पहुंचता है और ठहरता है, इसका विवेचन करते हुए उपनिषदकार ने परस्पर संबंधों को गिनाया है कि यह परस्पर संबंध की श्रृंखला किस प्रकार संपन्नता को प्राप्त कराने में समर्थ होती है। गायत्री के प्रथम पाद तत्व सवितृ वरेण्यम का भू प्रतिनिधि कहा जाता है। तीन व्याहृतियों से भू भुव स्वः से गायत्री के तीन पद आविर्भूत हुए हैं। भू कहते हैं पृथ्वी लोक को, पृथ्वी के निवासियों से रक को ज्ञान से संबद्ध किया, ज्ञान से अग्नि अर्थात क्रिया को संबंध किया, अग्नि से श्री को अर्थात क्रिया से वैभव को जोड़ दिया, वैभव को स्त्री से अर्थात तृप्ति को जोड़ा, तृप्ति से मिथुन अर्थात जोड़ा बना मैत्री हुई, मैत्री से प्रजा अथवा बहुजन संबंध स्थापित हुआ, बहुजन सहयोग से कर्म हुए, सत्कर्मों से तप के लिए साहस बढ़ा, तप से सत्य मार्ग मिला, सत्य मार्ग से ब्रह्म की प्राप्ति हुई, ब्रह्म प्राप्त करने वाला ब्राह्मण कहलाया, ब्राह्मण ने व्रत को अपनाया, आदर्शवादी आचरण की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार जिसका जीवन आदर्शवादी आचरण की प्रतिज्ञा से ओतप्रोत है, वह ब्राह्मण सुतीक्ष्ण, परिपूर्ण और अखंडित होता है। उसकी तीक्ष्णता में, क्रियाशीलता में, पूर्णता में कुछ कमी नहीं होती, उसे खंडित नहीं कर सकता। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है, जो इस प्रकार गायत्री की व्याख्या करता है, उसका जीवन और वंश अविच्छिन्न रहता है। गायत्री के प्रथम पाद का शब्दार्थ तो बहुत साधारण है, उसे समझने मात्र से उतना लाभ नहीं मिल सकता जितना कि मिलना चाहिए। ब्रह्म ने श्री, प्रतिष्ठा और ज्ञान रूपी तीनों रत्नों का जिसे अधिकारी बनाया, उसे गायत्री से घेर दिया। इसका तात्पर्य यह है कि गायत्री की मर्यादा के भीतर जिन्होंने ब्राह्मण तव प्राप्त किया है, वे ही भौतिक और आत्मिक आनंदों को प्राप्त करेंगे। जिनकी जठराग्नि तीव्र है, उनके लिए साधारण श्रेणी के पदार्थ भी रुचिकर और पुष्टिकर होते हैं, और जिनकी जठराग्नि मंद है, उनके लिए बढ़िया मोहन भोग भी रोग उत्पन्न करते हैं। गायत्री से आच्छादित ब्रह्म कर्म मनुष्य की आत्मिक जठराग्नि ऐसी ही तीव्र होती है, वह थोड़ी मात्रा में प्राप्त हुए पदार्थों से भी रसवादन कर सकता है। जो यह जानता है कि गायत्री के प्रथम पाद का वास्तविक उद्देश्य मानव जीवन को आदर्शवाद की प्रतिज्ञा से ओतप्रोत बनाना है, वही उसका वास्तविक तात्पर्य जानता है। जो इस ज्ञान को व्यवहार में लाता है, अर्थात अपने को वैसा ही बनाता है, उसका जीवन अविच्छिन्न होता है, अर्थात जीवन पर पथ भ्रष्ट नहीं होता और उसका वंश भी नष्ट नहीं होता। पीछे भी जन्म जन्मांतर तक यह भावना नष्ट नहीं होती। इस अविच्छिन्नता के कारण उसे श्री, प्रतिष्ठा और ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। भर्गो देवस्य धीमहि ति सावित्र्या द्वितीय पाद। भर्गो देवस्य धीमहि, यह सावित्री का दूसरा पाद है। अंतरिक्ष से यजु को युक्त करता है, यजुर्वेद से वायु को, वायु से मेघ को, मेघ से वर्षा को, वर्षा से औषधि वनस्पतियों को, औषधि वनस्पतियों से पशुओं को, पशुओं से कर्म को, कर्म से तप को, तप से सत्य को, सत्य से ब्रह्म को, ब्रह्म से ब्राह्मण को, ब्राह्मण से वर्त को, तथा वर्त से ब्राह्मण तीक्ष्ण, पूर्ण और अविच्छिन्न होता है।
जो विद्वान इस प्रकार जानकर सावित्री के द्वितीय पाद की व्याख्या करते हैं उनका वंश तथा जीवन अविच्छिन्न होता है। पिछली कंडिका में भू से ऋक को संबंधित करके प्रथम पाद का रहस्य समझा था। इस कंडिका में गायत्री के दूसरे पाद का विवेचन करते हैं। भुव से अंतरिक्ष से यजु को संबद्ध किया है। यजु कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ कहते हैं परमार्थ को। पहली कंडिका में ज्ञान द्वारा आदर्श जीवन की प्राप्ति का उपाय बतला था। यहाँ यज्ञ द्वारा वर्त में जीवन होने की श्रृंखला का वर्णन करते हैं। भुव से अंतरिक्ष में यजु को संयुक्त किया। यजु से वायु को, वायु से मेघ को, मेघ से वर्षा को, वर्षा से औषधि और वनस्पतियों को, वनस्पति से पशुओं को संबद्ध किया। गीता में भी यज्ञ विधान का ऐसा ही वर्णन है। यज्ञ से वायु, शुद्ध वायु के संपर्क से गुणदायक जल बरसता है। उससे वृक्ष, वनस्पति और पशु श्रेष्ठ तत्वों वाले होते हैं। उनका उपयोग करने से मनुष्य का मन श्रेष्ठ बनता है और श्रेष्ठ मन से श्रेष्ठ कर्म होते हैं। कर्म से मन को, तप से सत्य को, सत्य से ब्रह्म को, ब्रह्म से ब्राह्मण को और ब्राह्मण वर्त से संबंध किया। अंततः वही काम कर्म आ गया। वर्त धारण करने से ब्राह्मण सुतीक्ष्ण, परिपूर्ण एवं अविच्छिन्न वंश वाला होता है। जो ज्ञान से प्राप्त होता है वही प्रकारांतर से यज्ञ द्वारा, श्रेष्ठ कर्म द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। उच्च अंतःकरण से निकली हुई सद्भावनाएं समस्त आकाश को, वातावरण को सत्य में बना देती हैं और उस वातावरण में पलने वाले सभी पदार्थ सत से परिपूर्ण होते हैं। जिस वातावरण के कारण मनुष्य ब्रह्मपरायण वर्तमान होकर अविच्छिन्न जीवन हो जाता है, यह इसी दूसरी कंडिका का तात्पर्य है। धियो योनः प्रचोदया अदिति सावित्री तृतीय पाद। धियो योनः प्रचोदया सत्य, यह सावित्री का तीसरा पाद है। द्युलोक से शाम को युक्त करता है, शाम से आदित्य को, आदित्य से रश्मियों को, रश्मियों से वर्षा को, वर्षा से औषधि वनस्पतियों को, औषधि वनस्पतियों से पशुओं को, पशुओं से कर्म को, कर्म से तप को, तप से सत्य को, सत्य से ब्रह्म को, ब्रह्म से ब्राह्मण को, ब्राह्मण से वर्त को, वर्त से ब्राह्मणा तीक्ष्ण, पूर्ण और अविच्छिन्न वंश वाला होता है। जो विद्वान यह जानकर सावित्री के तृतीय पाद की व्याख्या करते हैं वे अपने वंश एवं जीवन को अविच्छिन्न बनाते हैं। गायत्री का तीसरा पद स्वयं से आविर्भूत हुआ है। सब कहते हैं द्युलोक को, द्युलोक सामवेद से संयुक्त किया गया है। शाम से आदित्य, आदित्य से रश्मियाँ, रश्मियों से वर्षा, वर्षा से औषधि वनस्पति, उनसे पशुओं का संबंध है। इनका प्रयोग करने से पूर्व कंडिकाओं में वर्णित प्रकार से मनुष्य ब्रह्मचारी व्रतधारी बनकर अविच्छिन्न जीवन और वंश वाला बन जाता है। गायत्री के 3 पादों में यह विज्ञान सन्निहित है जिसके द्वारा मनुष्य को श्री, प्रतिष्ठा और ज्ञान की उपलब्धि होती है। 3 पाद तीनों वेदों से बने हैं। प्रत्येक पाद 3-3 लोकों का प्रतीक है। इन तीनों लोकों से यह 3 वेदों के मंत्र आवश्यक सामग्री को खींच कर लाते हैं और गायत्री साधक को सब प्रकार सुखी बना देते हैं। इससे व्यक्तिगत लाभ ही नहीं वरन सामूहिक लाभ भी है। जैसे यज्ञ करने से वायु की शुद्धि, उत्तम वर्षा और उससे गुणकारी वनस्पति तथा दूध की उत्पत्ति होती है, वैसे ही गायत्री द्वारा भी वह प्रक्रिया पूरी होती है। यह संबंध श्रृंखलाएं अपने में एक बड़ा भारी पदार्थ विज्ञान संबंधी रहस्य छिपाई बैठी हैं। एक पदार्थ से दूसरे का संबंध किस प्रकार है इसकी थोड़ी सी विवेचना हमने आध्यात्मिक शैली से की है, परंतु इसमें और भी विशद रहस्य मौजूद हैं। भौतिक विज्ञान के अनुसार भी वह फलितार्थ उपस्थित होते हैं, जिसके कारण गायत्री का साधन उन तीनों लाभों से श्री, प्रतिष्ठा और एवं ज्ञान से पर्याप्त मात्रा में लाभान्वित होता है और अंत में ईश्वर की प्राप्ति करके अविच्छिन्न जीवन अर्थात अमर हो जाता है।
उसे जरा मृत्यु के जीवन बंधन में नहीं बंधना पड़ता। ऐसा है इस त्रिपदा गायत्री का महान रहस्य। सावित्री के 3 पद जानने वाला ब्राह्मण ब्रह्म प्राप्त, ग्रसित और प्रीकृष्ट होता है। ब्रह्म से आकाश प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट हैं। आकाश से वायु प्राप्त, ग्रसित तथा परामृष्ट हैं। वायु से ज्योति अभिपन्न, ग्रसित और परामृष्ट है। ज्योति से जल प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट है। जल से पृथ्वी प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट है। भूमि से अन्न अभिपन्न, ग्रसित और परामृष्ट है। अन्न से प्राण अभिपन्न, ग्रास तथा परामृष्ट है। प्राण से मन अभिपन्न तथा परामृष्ट है। मन से वाक अभिपन्न, ग्रसित तथा परामृष्ट है। वाक से वेद अभिपन्न, ग्रसित एवं परामृष्ट है। वेदों से यज्ञ प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वालों से यह 12 महाभूत प्रतिष्ठित रहते हैं। इनमें यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। पिछली 3 कंडिकाओं में वर्णित गायत्री के 3 पादों के रहस्यों को जो अपनी प्रकार जानता है, उस ब्राह्मण से ब्रह्म प्राप्ति, ग्रसित और प्रीकृष्ट होता है। अर्थात वह ब्राह्मण ब्रह्म को प्राप्त करता है, प्राप्त करके उससे अपने में पचाता है और उससे परामृष्ट आच्छादित होता है। उसके भीतर बाहर सब और ब्रह्म की ही सत्ता काम करती है। अब 12 ऐसी कड़ियाँ बताई जाती हैं जिन पर विचार करने से यह प्रकट हो जाता है कि पंचभूत, अंतःकरण, चतुष्टय, वेद और यज्ञ सब का मूल केवल ब्रह्म है। ब्रह्म से ही एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी की तरह यह सब जोड़े हैं, उसी से ओतप्रोत हैं। बताया गया है कि ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से वाक, वाक से वेद और वेद से यज्ञ प्राप्त होता है, ग्रसित किया जाता है, आच्छादन होता है। ब्रह्म प्रत्यक्ष रूप से आँखों से दिखाई नहीं पड़ता। स्वल्प ज्ञान वाले मनुष्य समझते हैं कि पंचभूतों का यह पुतला ही सब कुछ करता है। उन्हें यह बतलाया गया है कि पंचभूत और तुम्हारे अंदर काम करने वाली मन, बुद्धि आदि की चैतन्यता ब्रह्म से पृथक नहीं है, वरन उससे आच्छादित है। यदि ब्रह्म का आच्छादन इन पर न हो तो इनकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाए और उससे और कोई तत्व कुछ भी काम करने में समर्थ न हो। जो प्रकृति में, पंचभूतों में, शरीर में ब्रह्म को, परमात्मा को समाया हुआ देखता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। वह वेद और यज्ञ से घिरा होता है, अर्थात सद्ज्ञान और सत्कर्म उसके कण कण में व्याप्त होते हैं। इन सब ज्ञानों में यज्ञ ही, सत्कर्म ही सर्वोत्तम है, क्योंकि इस ज्ञान का तात्पर्य ही यह है कि मनुष्य सत्कर्म में लगे। जिसे यह सब रहस्य मालूम हो, उसमें सब भूत प्रतिष्ठित रहते हैं, अर्थात समस्त सृष्टि विस्तार को अपने भीतर ही समझता है। जो विद्वान यह समझ लेते हैं कि हम इस यज्ञ के जानकार हो गए हैं, वे इसे नहीं जानते। यह यज्ञ वेदों में प्रतिष्ठित है, वेद वाक में प्रतिष्ठित हैं, वाक मन में प्रतिष्ठित है, मन प्राण में प्रतिष्ठित है, प्राण अन्न में प्रतिष्ठित है, अन्न भूमि में प्रतिष्ठित है, भूमि जल पर प्रतिष्ठित है, जल तेज पर प्रतिष्ठित है, तेज वायु पर प्रतिष्ठित है, वायु आकाश पर प्रतिष्ठित है, आकाश ब्रह्म पर प्रतिष्ठित है, ब्रह्म ब्रह्मवेता ब्राह्मण पर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मज्ञानी पुण्य एवं कीर्ति को प्राप्त करता है तथा सुरभित गंधों को पाता है। वह व्यक्ति पापहीन होकर अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। पिछली कंडिका में यज्ञ को सर्वोत्तम बताया है, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि जो यह कहते हैं कि हम यज्ञ को जानते हैं, वे जानते नहीं। कारण यह है कि दूसरे आदमी किसी कार्य के बाह्य रूप को देखकर ही उसके भले बुरे होने का अनुमान लगाते हैं,
परंतु यथार्थ में काम के बाहरी रूप से यज्ञ का कोई संबंध नहीं है, वह तो आंतरिक भावनाओं पर निर्भर होता है। यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति बड़े बड़े दान पुण्य, होम, अग्निहोत्र, ब्राह्मण भोज, तीर्थ यात्रा आदि करता हो, पर इसमें उसका उद्देश्य यश लूटना या कोई और लाभ उठाना हो। इसी प्रकार डॉक्टर के ऑपरेशन करने के समान ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो देखने में पाप प्रतीत होते हैं, परंतु कर्ता की सद्भावना के कारण वे श्रेष्ठ कर्म हों। इसलिए कौन आदमी यज्ञ कर रहा है या नहीं, इसका निर्णय उन व्यक्तियों की अंतर आत्मा ही कर सकती है। बाहर के आदमी के लिए बहुत अंशों से उसका जानना संभव होने पर भी पूर्ण रूप से शक्य नहीं है। पिछली कंडिका में जिन 12 कड़ियों को एक ओर से गिनाया था, इस कंडिका में उन्हें दूसरी ओर से गिनाया गया है, अर्थात क्रम उल्टा कर दिया है। यज्ञ वेदों में, वेद वाक में, वाक मन में, मन प्राण में, प्राण अन्न में, अन्न भूमि में, भूमि जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश ब्रह्म में और ब्रह्म ब्राह्मणा में प्रतिष्ठित है, ब्राह्मण में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार इस श्रृंखला का एक सिरा ब्राह्मण है तो दूसरा यज्ञ, एक सिरा यज्ञ है तो दूसरा ब्राह्मण। ब्राह्मण वही है जो सद्ज्ञान और सत्कर्म से ओतप्रोत है। दूसरी तरह से इसको यूँ कह लीजिए कि जो सद्ज्ञान और सत्कर्म से ओतप्रोत है वही ब्राह्मण है। जो इस प्रकार जानता है, जो ब्रह्मज्ञानी है, वह सुगंध की तरह उड़ने वाली पुण्यमयी कीर्ति को प्राप्त करता है। वह निष्पाप हो जाने से अनन्य ऐश्वर्यों को भोगता है। वह ज्ञान का उपासक बनकर इस वेद माता गायत्री की उपनिषद का उपासक बनता है, अर्थात इस उपनिषद में वर्णित महान ब्रह्मज्ञान को अपने अंतःकरण में धारण करके उसे अपना जीवन ओतप्रोत बनाता है। ऐसा व्यक्ति ही ब्राह्मण है, ऐसा शास्त्रों का अभिवचन है।